क्या नाम है भाई साहब? अजीत नाम है दादा। कहाँ से आए हैं? लखनऊ से। देना कर रही है, बाबा लोग कर रहे हैं, सब सरकार देना दे रही है। क्या कहे? बाबा लोग कर रहे हैं। वही तो बताना इसके पहले भी थी, इसके बाद भी है। सरकार आएगी फिर जाएगी। तैयारी ये सरकारी परंपरा नहीं है। सनातन किसी की बाप की बपौती नहीं है, ध्यान रखना। हाँ, ये भूमिका सरकार की नहीं है, ये भूमिका यहाँ है। ये सत्य सनातन धर्म की भूमिका है, संगम ये रहेगा। हाँ, नर सेवा नारायण सेवा, ये मानवता की सेवा के लिए है। और यहाँ जो लोग आए हैं, दूर दूर से आए हैं, जिनको कि खाने की रहने की समस्या है, उन सबकी सेवा भाव से ही चलाया जाए। और राजनीतिक पार्टियों को केवल अपनी दुकान चलाने का ही मौका मिलता है। हमारा राजनीतिक कोई भी संबंध किसी तरीके का नहीं है। हमारा केवल मानवता से संबंध है, नारायण सेवा से संबंध है। प्रभु यहाँ पर भगवान जय श्री राम का नारा लगा के दिया जा रहा है सबको। भगवान के नाम से भगवान के ये प्रसाद हो जाता है, भोजन नहीं रहता है, ये एक प्रसाद रूप हो जाता है और प्रसाद रूप में ही हम वितरित कर रहे हैं यहाँ। नमस्कार, मेरा नाम मनीष है। आप देख रहे हैं सार्थक न्यूज भारत। तो इस समय सार्थक न्यूज भारत की मौजूदगी है प्रयागराज महाकुंभ में, जहां सरकार दावा कर रही है कि इस बार का कुंभ दिव्य होगा और भव्य होगा। उसी तरह हम इस समय मौजूद है सेक्टर नंबर 16 में, और यहां आप तस्वीरें पीछे देखिए कि किस तरह की ये तस्वीरें हैं। अपने आप में दिखाता है कि ये कुंभ इस बार का भव्य क्यों होगा। ये रात के 11 बजे के आसपास का समय है और तस्वीरें आप देखिए कि यहाँ किस तरह से लोगों का मजमा लगा हुआ है, हुजूम लगा हुआ है। कैमरामैन से चाहूंगा कि एक बार अंदर आएंगे और दिखाना चाहेंगे कि ये भंडारा कब से शुरू हुआ है और कब तक चल रहा है। ये सनातन धर्म को मानने वाले लोगों का ये आस्था का बड़ा केंद्र माना जा रहा है इस बार का कुंभ। और जहां महाकुंभ को लेकर सरकार लगातार तैयारियां कर रही है, दावा कर रही है कि इस बार 40 करोड़ लोग इस महाकुंभ में आएंगे। तो ऐसे में 40 करोड़ लोगों के लिए क्या व्यवस्था होगी? ये वो लोग हैं जो निःशुल्क व्यवस्था दे रहे हैं। इन्हीं लोगों से जुड़ेंगे, हम जानेंगे कि ये व्यवस्था किसके संस्था से चल रही है। क्या नाम है? मेरा नाम संजय चौक है। श्री सतीबाई साईदास सेवा दल की तरफ से पानीपत रोहतक कल्याण और सेवा दल पूरा, तो उनकी तरफ से ये भंडारा चलाया जा रहा है। हमारे परम पूज्य श्री महंत श्री राम सुखदास जी महाराज, उनकी छत्र छाया में ये सारा देख रेख में चलाया जा रहा है और बिल्कुल निःशुल्क है। कोई पैसा हम नहीं लेते हैं, जिसकी जितनी श्रद्धा हो दान दे के जाए, बाकी हम डिमांड कुछ नहीं करते हैं यहाँ। हाँ जी। तो खाने में क्या क्या देते हैं? खाने में कभी कभी खिचड़ी होती है, आलू होता है, पूड़ी वगैरह होती है और मटर वगैरह की सब्जी होती है, छोले भी होते हैं, काले छोले वगैरह भी बनते हैं और कड़ी वगैरह भी बनती है। रोज कोई ना कोई आइटम चेंज ही होती है, उसी आइटम को रिपीट नहीं करते हैं, चेंज ही रहता है, एकदम बिल्कुल साफ सुथरा। निःशुल्क भोजन रखने का क्या उद्देश्य है? सिर्फ नर सेवा नारायण सेवा। लोग देखो कहाँ से कुंभ मेले में आते हैं, कोई कैसे है कोई कैसे है, तो सबको व्यवस्था मिलनी चाहिए। इंसान सब बराबर हैं, उनके लिए एक व्यवस्था बराबर होनी चाहिए, बस। उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जब से प्रदेश की कमान संभाले हैं, पहले 2019 में अर्धकुंभ कराया, अब 2025 में महाकुंभ कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि इस बार का कुंभ न केवल 144 साल बाद संयोग बन रहा है कि ये लगा है, और इस बार का कुंभ न केवल दिव्य होगा भव्य होगा बल्कि डिजिटल भी होगा, और 40 करोड़ लोगों के आने की संभावना बताई जा रही है। सरकार की तैयारियों को लेकर आप क्या कहें? एकदम बहुत बढ़िया व्यवस्था है, बहुत बढ़िया इंतजाम है। आज हम श्री हनुमान जी मंदिर और अपना संगम घाट पे स्नान करने भी गए, बहुत अच्छा लगा। हर जगह पे लाइटिंग वगैरह, अभी आप रात को 11:30-12 बजे बैठे हो, ऐसे लग रहा है कि दिन निकला हुआ है, फुल लाइटिंग वगैरह है। और योगी जी और मोदी जी का जो इंतजाम है एकदम नंबर 1 और नंबर 1 है। नंबर 1 है। आइए आगे चलते और भी जुड़ते हैं। क्या दे रहे हैं चाचा जी आप? अचार बांट रहे हैं जी। अचार बांट रहे हैं? हाँ जी। मतलब इस निःशुल्क भोजन में आप लोगों के स्वाद को भी ध्यान में रख रहे हैं? बिल्कुल जी, हर चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है, स्वाद का भी और उनकी सेहत का भी, क्योंकि यहाँ डिस्पेंसरी हमारी बनी हुई है। कोई बीमार है, किसी को दवाई चाहिए, दवाई सुविधा भी साथ मिल रही है यहाँ पर। पानी भी है, चाय भी है, कोई चीज़ ऐसी नहीं जो रोजमर्रा में जरूरत पड़े और उसके ना मिले, सब उपलब्ध है यहाँ। ये कितने बजे से कितने बजे तक चलता है? ये सुबह 7 बजे शुरू हो जाता है और आज जब तक
कोई आना बंद नहीं करता, तो चलता रहता है। लेकिन यहाँ बोर्ड में हमने समय देखा जो सुबह 9 बजे से 2 बजे और रात को शाम से 6 से 9 बजे का समय बताया गया है। समय लिखा रात के 11 बज रहे हैं। सर समय लिखा गया है, लेकिन कोई अगर भूखा आता है उसको भोजन देना हमारा फर्ज है, आपको पता है। अब टाइम दे कितना 11:30 12 बजी हुई आपके सामने। सर यहाँ समय का कोई प्रावधान नहीं है, आप आए हैं। क्या मानते हैं इस तरह के कार्यक्रम जो ऐसे लोग हैं जिनका स्थायी ठिकाना इस कुंभ में नहीं है और उनको रहने के लिए अच्छा टेंट मिले और खाने के लिए निःशुल्क भोजन, इन लोगों के लिए आपकी क्या राय है? मेरा इनका ये है कि प्रभु इनको जो दिए हैं बहुत ही सुख और अच्छे से दिए हैं, ठीक है। लोगों को जो खिला भी रहे हैं, देने के लिए तो बहुत सारे लोगों को दिया है भगवान ने, लेकिन सब लोगों के मन में इसी तरह की आस्था नहीं है। जी नहीं, सब लोगों का आस्था, लेकिन जो दिए हैं इनको बहुत अच्छा ही दिया है कि जब तक ये खाना नहीं खिला दे रहे हैं सबको, जब तक ये लास्ट तक जब सारे खा करके सो न जाएं तब तक यहाँ का चल ही रहा है जी। अच्छा, एक बात और भी है, राजनीतिक पार्टियां लगातार इस बात को लेकर जाति एंगल को लेकर राजनीति करती हैं। यहाँ आपने जो काम किया है इसमें कोई जाति का फैक्टर नहीं है, किसी का धर्म नहीं पूछा जा रहा है और जाति भी नहीं पूछी जा रही है। यहाँ कोई जाति कोई धर्म का कोई बंदा है, सबके लिए खाना निःशुल्क है। कोई भी जाति का, हमें कोई पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, कौन है, हम जानते ही नहीं है। हम सिर्फ उनको जय श्री राम बोलते हैं, अपना जो हमारा वो है वो आस्था, वो तो करोड़ों करोड़ हिंदुओं की आस्था। कोई भी आए भोजन करे, चाय पिए, पानी पिए, दवाई लिए, सब महाराज की तरफ से फ्री है, कोई शुल्क निःशुल्क कोई बात। आइए आगे बढ़ते हैं और तस्वीरें दिखाते हैं। कैमरा मैन से चाहूंगा कि एक बार दिखा दे बाहर का व्यू किस तरह से अभी भी लाइन लगी हुई है और रात के 11 बजे से ज्यादा का समय हो गया, 11:30 बजे का समय हो गया है और जो बोर्ड में इंगित किया गया है 9 बजे का समय, लेकिन अभी भी ये कार्यक्रम चल ही रहा, अनवरत चल रहा है। तीन ही लोगों से जुड़ रहे हैं और जान रहे हैं कि सर ये कार्यक्रम कब तक चलेगा? ये चलेगा आपका जब तक कुंभ मेला है तब तक चलेगा, 1 मार्च तक लगभग चलेगा। अगर कोई सरकार की या किसी की कोई समस्या नहीं होती है, जैसा कि अयोध्या में वो आचार संहिता लगने की वजह से रोक दिया गया था, तो इसको नहीं रोका जाएगा। अगर कोई समस्या सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं आती है तो नहीं रोका जाएगा। सर ये आप जिस तरह का ये कार्यक्रम चला रहे हैं निःशुल्क प्रसाद का, ये कहीं और भी चलाए हैं या महाकुंभ में चला? नहीं, इससे पहले हमने अयोध्या जी में चलाया था महाराज जी की कृपा से, और इसके बाद दोबारा हमें सेवा करने का अवसर मिला है, दोबारा यहाँ चला रहे हैं। अच्छा, और इसके आगे भी हमें जहाँ कहीं सेवा करने का मौका मिलेगा हम जरूर करेंगे। जी। अच्छा, सनातन धर्म को लेकर जहां राजनीतिक पार्टियां अलग अलग तरीके से बयान देती हैं, लेकिन जब इस महाकुंभ में आए हैं और देख रहे हैं जहां इस महाकुंभ में जाति और धर्म का कोई बंधन नहीं है और यहां किसी तरह से कोई रोक टोक नहीं है, तो ये किस उद्देश्य को ध्यान में रख कर इस तरह के कार्यक्रम? नर सेवा नारायण सेवा, ये मानवता की सेवा के लिए है। और यहाँ जो लोग आए हैं दूर दूर से आए हैं, जिनको कि खाने की रहने की समस्या है, उन सबकी सेवा भाव से ही चलाया जाए। और राजनीतिक पार्टियों को केवल अपनी दुकान चलाने का ही मौका मिलता है। हमारा राजनीतिक कोई भी संबंध किसी तरीके का नहीं है, हमारा केवल मानवता से संबंध है, नारायण सेवा से संबंध है। प्रभु जैसे हिंदू धर्म में सबसे बड़े एक स्लोगन है कि वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरी दुनिया को कहते हैं कि एक परिवार है। और जब जयकारा धर्म में लगता है तो कहते हैं विश्व का कल्याण हो, तो जब विश्व के कल्याण और वसुधैव कुटुंबकम जैसे शब्द को यहाँ चरितार्थ किया जा रहा है। बिल्कुल किया जा रहा है। यहाँ पर भगवान जय श्री राम का नारा लगा के दिया जा रहा है सबको। भगवान के नाम से भगवान के ये प्रसाद हो जाता है, भोजन नहीं रहता है, ये एक प्रसाद रूप हो जाता है और प्रसाद रूप में ही हम वितरित कर रहे हैं यहाँ पर। अयोध्या में राम मंदिर बन गया, बीजेपी सरकार लगातार दावा करती है कि हमने वादा किया था बनवा दिया। क्या मानते हैं कि करोड़ों करोड़ हिंदुओं को जो आस्था के और अपने आराध्य को भगवान राम को दिल में बसाते हैं, क्या सोचते हैं आप? जैसे बहुत अच्छा सोचते हैं। ये बीजेपी सरकार का खुद का वो नहीं था। आप ये देखिए कि बीजेपी सरकार ने नहीं किया ये सब, सभी लोगों का इसमें योगदान रहा कि हर घर से स्लिप रसीद कटी गई है, चाहे वो कितने भी धनराशि गई हो, कुछ भी गया हो, सभी लोगों का सहयोग है, कि खाली बीजेपी का नहीं है। नहीं, मतलब कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस बाकी पार्टियों में इस तरह से मंदिर को लेकर उस तरह से उत्सुक नहीं रहती। ऐसा है भाई साहब कि जैसा कि किसी परिवार में कोई व्यक्ति कोई बच्चा उन्नति कर जाता है तो वो कहता है कि मेरे पुत्र ने या मेरे परिवार के व्यक्ति ने उन्नति करी। ऐसे ही सरकार का है कि जिस सरकार के उसमें कार्य हुआ तो उसी सरकार का नाम होना है। आखिरी सवाल रहेगा, क्योंकि यहाँ लोगों की लाइन लगी है, हो सकता है हमारी वजह से व्यवधान भी हो, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है, लेकिन आखिरी सवाल ये है कि जो इस तरह का कार्यक्रम चल रहा है, आने वाले कितने समय तक और चलेगा? जब तक कुंभ मेला है 1 मार्च तक, तब तक समाप्ति तक हमारा उद्देश्य है कि चले। उत्तर प्रदेश
सरकार जिस तरह से लगातार दावा कर रही है, बड़े बड़े जैसे ही आप प्रयागराज शहर में घुसेंगे वैसे ही बड़े बड़े बैनर्स और होर्डिंग और लगातार एलईडी के माध्यम से इस बात को लेकर संकेत दिए जा रहे हैं कि इस बार का कुंभ दिव्य होगा और भव्य होगा। तैयारियों को लेकर लगातार इस संगम की रेती को कुंभ नगर एक जिला घोषित किया है, 76वां जिला बनाया प्रदेश का, और यहाँ बराबर 156 थाने, 180 से ज्यादा चौकियां स्थापित की गई है। क्या लगता है कि आप इस कार्यक्रम में हैं, क्या लगता है कि इस बार का कार्यक्रम दिव्य और भव्य हो रहा है? बहुत दिव्य और भव्य हो रहा है, बहुत विशाल है और सरकार की पूरी व्यवस्था है। यहाँ पर कोई किसी को कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन कामकाज बिल्कुल संतुष्ट है, बिल्कुल। किस नाम का संस्था चलता है? ये संस्था हमारी सतीभाई साईंदास जी सेवा दल रोहतक कलानौर से है। सतीभाई साईंदास जी महाराज। तो आप ये तस्वीर ये देखिए प्रयागराज महाकुंभ की, जहां सरकार की तैयारियों को लेकर और जिस तरह का ये निःशुल्क भंडारा चल रहा है। समय अवधि कम से कम 6 बजे से 9 बजे बताई गई थी, लेकिन अभी रात के 11 बज रहे हैं और कार्यक्रम चल रहा है। तो जहां दावे अलग अलग होते हैं सरकारों के, वहीं जमीन पर किस तरह से सनातन और हिंदुत्व को लेकर काम करने वाले लोग हैं, जिनमें नर में नारायण दिखते हैं और उस भाव को लेकर इस तरह के कार्यक्रम चला रहे हैं। तो जो 40 करोड़ सरकार दावा कर रही है, वादा कर रही है कि इस बार महाकुंभ में आएंगे, तो उनके ठहरने की और भोजन करने की क्या व्यवस्था होगी ये सरकार को भी पता नहीं है। लेकिन ऐसे लोग हैं जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब? अजीत नाम है दादा। कहाँ से आए हैं? लखनऊ से। देना कर रही है, बाबा लोग कर रहे हैं, सब सरकार देना दे रही है। क्या कहे? बाबा लोग कर रहे हैं। वही तो बताना। इसके पहले भी थी, इसके बाद भी है, सरकार आएगी फिर जाएगी। तैयारी ये सरकारी परंपरा नहीं है, सनातन किसी की बाप की बपौती नहीं है, ध्यान रखना। हाँ, ये भूमिका सरकार की नहीं है, ये भूमिका यहाँ है, ये सत्य सनातन धर्म की भूमिका है, संगम ये रहेगा। हाँ, जुड़े रहिए और प्रयागराज से अलग अलग जगह से आपकी खबर दिखाते रहेंगे। धन्यवाद। बोलिए सनातन धर्म।